आज न्यूज 360 की शुरुआत करेंगे उस खबर से जिसका असर बिहार की सियासत में बड़ा हो सकता है। दरअसल पीएम मोदी ने गाली कांड पर जो अपनी प्रतिक्रिया दी है वो विपक्ष को बड़ी चुभन दे सकता है। दिखाते हैं आपको अपनी खास रिपोर्ट। आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मेरा मन भी, मेरा दुख आपको साझा कर रहा हूं ताकि मेरी पीड़ा आप माताओं बहनों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं। ये दुख में निकले सिर्फ एक प्रधानमंत्री के शब्द नहीं है, बल्कि उस बेटे की दर्द भरी आह है जो आपके दिल में भी बसी ममता को छलनी कर देगी। जो माँ दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा होती है, जब उसका अपमान होगा तो हर मुश्किल में हिंदुस्तान की ढाल बनकर खड़े रहने वाला प्रधानमंत्री भी टूट जाता है। जब आपकी मौजूदगी है तो आखिर मैं भी एक बेटा हूं। जब इतनी सारी माताएं बहनें मेरे सामने हैं तो आज मेरा मन भी, मेरा दुख आपको साझा कर रहा हूं ताकि मेरी पीड़ा आप माताओं बहनों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं। पीएम मोदी की मां को बिहार में भरे मंच से गंदी गाली दी गई थी और जब इस घिनौने करतूत के बाद पीएम मोदी पहली बार जनता से मुखातिब हुए तो वो अपने को भावुक होने से नहीं रोक पाए। और उनका इस तरीके से भावुक होना स्वाभाविक भी हो जाता है क्योंकि उनकी मां इस दुनिया में है भी नहीं। और इसके बाद भी सियासत की आड़ में पीएम मोदी की मां को गंदी गालियां दी गई। मां ही तो हमारा संसार होती है, मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं की होगी, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की। आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। आप सबको भी, बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा मैं जानता हूं। इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से पीएम मोदी की मां को खुलेआम गाली दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस पर कुछ खुलकर नहीं बोले और अपनी वोटर अधिकार यात्रा में पीएम मोदी पर लगातार निशाना साधते रहे। लिहाजा पीएम मोदी जब वर्चुअली ही जनता से मुखातिब हुए तो विपक्ष को आईना दिखा दिया। केवल मेरी मां को नहीं दी गई है, ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। साथियों, एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए, वो तो यही मानते हैं कि देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है।
इन्हें लगता है कुर्सी इन्हें ही मिलनी चाहिए, लेकिन आपने, देश की जनता जनार्दन ने एक गरीब मां के कामगार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधान सेवक बना दिया। ये बात नामदारों को पच नहीं रही है। कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा आगे बढ़ जाए, ये कांग्रेस के तो कभी बर्दाश्त नहीं हुआ है। इनको लगता है नामदारों का तो अधिकार है कामदारों को गालियां देना, इसलिए आए दिन ये गालियों की झड़ी लगा देते हैं। पीएम मोदी के जीवन का रास्ता संघर्षों की सीढ़ियों पर बना है और उस संघर्ष की सीढ़ियों को बनाया है उनकी स्वर्गीय मां हीराबेन ने। ना उनका सियासत से कुछ लेना था और ना ही विपक्ष के किसी नेताओं से, लेकिन जिस तरीके से उनके नाम को सियासत में गालियां देकर खींचा गया वो किसी भी सभ्य समाज में नहीं स्वीकारा जा सकता। पीएम मोदी ने भी इस बात का एहसास कराया है। बात नवरात्रि शुरू हो रही है और 50 दिन बाद छठी मैया की पूजा होगी, छठ का पर्व मनाया जाएगा। मैं बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। 7 बहनी से माफी मांगनी चाहिए, छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। साथियों, मैं बिहार के लोगों से भी कहूंगा, इस अपमान की जवाबदेही तय करवाना बिहार के हर बेटे की भी जिम्मेदारी है। आरजेडी कांग्रेस के नेता जहां भी जाएं, जिस गली, जिस शहर में जाएं, उन्हें चारों तरफ से एक आवाज सुनाई देनी चाहिए। हर मां बहन को मैदान में उतर करके उनसे जवाब मांगना चाहिए। हर गली मोहल्ले में से एक ही आवाज आनी चाहिए, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मां का अपमान नहीं सहेंगे। बिहार के लोगों के सामने जब पीएम मोदी का दर्द छलका तो सामने बैठे लोग भी अपने आप को भावुक होने से नहीं रोक पाए। ये बिहार के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं। देखिए कैसे पीएम मोदी का दर्द सुनकर इनकी भी आंखें भर आईं। दिलीप जायसवाल के ही पीछे बैठी एक महिला भी रो रही थी। इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता है। बिहार के धरती को शर्मसार करने का काम राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने करवाया है। विपक्ष की तरफ से दी गई गालियों के बाद पीएम मोदी ने जिस भावुकता के साथ अपनी पहली प्रतिक्रिया इस पर दी है, उनका चेहरा देखकर उस वक्त का लम्हा वाकई में गमगीन कर देने वाला है। फिलहाल बिहार की सियासत में ये मुद्दा ट्रेंडिंग लिस्ट में भी चल रहा है, लिहाजा इस पर आगे भी क्या सियासत होगी ये देखने वाली बात होगी।